हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राज गुप्ता। हम लोग कर रहे हैं बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड मेथड्स, जिसमें हम आज नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन होता क्या है। इंट्रोडक्शन। इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन हमें मिसिंग डाटा फाइंड करने में हेल्प करता है। कई बार क्या होता है कि हमारे पास जब हम स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो कुछ डाटा मिसिंग होता है, ठीक है। जहाँ मिसिंग होता है या हमारे पास होता ही नहीं है। अब हमें वो डाटा फाइंड करना है। उस डाटा को हम किस वे से फाइंड करेंगे, वहाँ पे एस्टिमेट तो लगाएंगे नहीं, तो हम उसको साइंटिफिक मेथड से क्या करना चाहते हैं, कैलकुलेट करना चाहते हैं, उसकी वैल्यू पता करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो साइंटिफिक वे से वैल्यू हमें कौन बताता है, वो हमें इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें सेंसस पॉपुलेशन सेंसस की फिगर्स दी हैं 1951, 61, 71, 81, 91 और 2001 की, ठीक है। अब इसमें से हमने 2000 की वैल्यू पता करनी है। अगर हमने 2000 की वैल्यू पता करनी है, इस डाटा के अंदर की वैल्यू पता करनी है, तो वो हमें इंटरपोलेशन हेल्प करती है। इंटरपोलेशन जो है ये हेल्प करती है विद इन डाटा, अगर हमने कोई वैल्यू पता करनी है। और एक्सट्रापोलेशन हमें हेल्प करती है अगर हमने इस डाटा के बाहर कोई वैल्यू पता करनी है। फॉर एग्जाम्पल, वी आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2011। 2011 इज आउट ऑफ द डाटा। सो अगर हम 2011 की वैल्यू पता करते हैं विद द मेथड ऑफ इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन, दैट इज नोन एज एक्सट्रापोलेशन। पॉइंट क्लियर है। इंटरपोलेशन टू फाइंड द मिसिंग वैल्यू विद इन द डाटा और एक्सट्रापोलेशन आउट ऑफ द डाटा। अब पॉइंट आता है कि इम्पॉर्टेंस नीड भी हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन की। तो सबसे पहले जो हमने शुरू में इंट्रोडक्शन में किया, फिलिंग द गैप। कई बार जो हमें डाटा दिया होता है उसके बीच में गैप होता है। वी आर टू फाइंड द गैप, मीन्स वी आर टू फाइंड द, अगर हम ऊपर लें 51 से 2001 की हमें पॉपुलेशन गिवन है। अगर मान लो कि इसमें से कोई एक 1971 की जो वैल्यू है वो मिसिंग है, ठीक है, उसका जो डाटा है वो अवेलेबल नहीं है, देन ऑन द बेसिस ऑफ अदर डाटा वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1971। तो डाटा गैप को फिल करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत है, ठीक है। उस डाटा को जो कि बाय चांस लॉस्ट हो गया या डिस्ट्रॉय हो गया ड्यू टू फायर। अब कई बार डाटा तो हमारे पास था बट जो 71 का डाटा वो सारा डिस्ट्रॉय हो गया, देन हम उसकी वैल्यू इंटरपोलेशन से फाइंड कर सकते हैं। सेकंड है कि डाटा तो हमारे पास है पर वो इंक्वायरी पर्पस के लिए पूरा नहीं है, ठीक है, या हमें इंक्वायरी के लिए किसी और डाटा की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ हमने डाटा कलेक्ट ही नहीं किया था किसी वजह से, जैसे लास्ट ईयर लॉकडाउन पीरियड था, तो हो सकता है कि जैसे इस पीरियड में हमने डाटा जो है वो कलेक्ट ही नहीं किया, ठीक है जी, ठीक है। और कई बार कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती है ऑर्गेनाइजेशन की, या कोई अदर प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डाटा कलेक्ट नहीं कर पाया, ठीक है। सेकंड आ गया लोकेशन ऑफ वैल्यूज। इसके अलावा इंटरपोलेशन हमें वैल्यूज की लोकेशन के बारे में बताते हैं कि वैल्यू कहाँ पे लोकेटेड है। देन आ गया इम्पॉर्टेंट फॉर गवर्नमेंट, बिजनेस एंड प्रोड्यूसर्स। अब ये गवर्नमेंट की हेल्प करता है, बिजनेस की करता है, प्रोड्यूसर्स की करता है। गवर्नमेंट की हेल्प किस में करता है? गवर्नमेंट की हेल्प ये प्लानिंग में करता है। बिजनेस की हेल्प किस में करता है? बिजनेसमैन ने गुड्स को प्रोड्यूस करना है, अब उसकी प्रोडक्शन जो है कितनी वो प्रोडक्शन करे, ठीक है, दैट इज बेस्ड ऑन द प्रीवियस डाटा। और इससे हम क्या कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं, तो उसके बेसिस पे प्रोड्यूसर डिसीजंस लेते हैं। तो ये बिजनेस को प्लान करने में, प्रोड्यूसर्स को प्लान करने में हेल्प करता है।
हाँ जी, देन आगे अजम्पशंस। अजम्पशंस मतलब ये इंट्रोपोलेशन एक्सट्रापोलेशन तभी एक्यूरेट रिजल्ट दे पाएगा अगर ये सारी कंडीशंस पूरी होती हैं। फर्स्ट है कि नो सडन फ्लक्चुएशन, ऐसा नहीं है कि एकदम से वेरिएबल्स में जंप आ गया, मीन्स फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, डाटा एकदम स्टेबल होना चाहिए। जैसे हमने डाटा पॉपुलेशन का लेना है 1981, 91, 2001, तो अगर उसमें ये नहीं है कि 71, ठीक है, 4 साल का डाटा है भी, इसकी 425 डाटा आ रहा है, इसका 450 आ रहा है और इसका 825 आ रहा है और इसका 475 आ रहा है। अब इस केस में ये जो सडन चेंज आ गई, सडन फ्लक्चुएशन आ गई, उसकी वजह से 2011 का जो रिजल्ट होगा वो एक्यूरेट नहीं होगा। एक्यूरेट रिजल्ट तभी होगा अगर जो डाटा वो एप्रोप्रिएट हो, एक जैसा हो, एकदम से किसी में फ्लक्चुएशंस ना आए। ठीक है, अगर आ गई है तो फिर वो रिजल्ट एक्यूरेट नहीं होगा। यूनिफॉर्म रेट ऑफ चेंज, तो जो चेंज है, जो भी डाटा में चेंजेस आ रही हैं, जैसे हम बात करते हैं ईयर की और प्रोडक्शन की। ठीक है, प्रोडक्शन हमारी पहले आ रही थी 25, फिर 27, फिर 29। ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द डाटा ऑफ फोर्थ ईयर, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन इजीली फाइंड द डाटा फॉर फोर्थ ईयर। बट अगर चेंजेस जो बहुत ज़्यादा बहुत कम आ रही हैं, फिर हमें इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। इंटरडिपेंडेंस ऑफ वेरिएबल्स, और इसकी तभी इंटरपोलेशन सक्सेसफुल होगा अगर वो जो वेरिएबल्स है इंटरडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर वो म्यूचुअल डिपेंडेंट नहीं है तो हमें जो रिजल्ट्स हैं वो सही नहीं मिल पाएंगे। पॉइंट क्लियर है? देन आइडेंटिफिएबिलिटी ऑफ डाटा। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो भी हमें दो वेरिएबल्स दिए गए हैं उनके बीच में रिलेशन होना चाहिए, ये तो हमने कर लिया। ठीक है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होने चाहिए, और वो क्या होने चाहिए, आइडेंटिफिएबल। उनका जो रिलेशन है दैट शुड बी जिसको हम आइडेंटिफाई कर सके। नो कंजक्टिव मिसिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे हमें डाटा दिया 1941, 51, 61, 71, 81। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे डाटा दिया है, ठीक है, 25, 35 मिसिंग, ठीक है, 55, 65, वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ 1961। बट अगर यहाँ पे भी मिसिंग है और यहाँ भी मिसिंग है तो हमें यहाँ पे वैल्यूज़ फाइंड करनी मुश्किल है। तो इंट्रापोलेशन की ये भी अजम्पशन है कि जो हमने डाटा दिया गया उसमें कॉन्जिक्यूटिव वो नहीं होनी चाहिए, मिसिंग्स नहीं होनी चाहिए। देन है फेयरली लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है वो फेयरली लार्ज होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। अब मैं जब भी डाटा ले रही हूँ मैं 4 से ज़्यादा का ले रही हूँ, अगर हमें 4 डाटा ही दिया होगा तो हमें बड़ी मुश्किल है उसको फाइंड करना। मतलब ना तो बहुत स्मॉल होना चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा लार्ज होना चाहिए। ठीक है जी, फेयरली लार्ज होना चाहिए। पॉइंट क्लियर? देन आ गया कंसिस्टेंसी इन द रेट ऑफ चेंज। जो रेट ऑफ चेंज है उसमें भी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, मतलब जो चेंजेस आ रही हैं वो एक जैसी आनी चाहिए। ठीक है, जैसा हमने फर्स्ट पॉइंट किया था कि सडन फ्लक्चुएशंस नहीं होनी चाहिए। अगर सडन फ्लक्चुएशंस होंगी तो उस केस में हमें जो है इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन का एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आएगा। देन आ गया मेथड्स ऑफ इंट्रापोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन। मेथड जो मेन मेथड है ग्राफिक मेथड, अलजेब्रिक मेथड। ग्राफिक मेथड तो ग्राफिक मेथड अपने आप में एक पूरा मेथड है। अलजेब्रिक मेथड के आगे 3 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट आ गया बाइनोमियल एक्सपेंशन, सेकंड न्यूटन एंड थर्ड इज लैग्रेंजिस मेथड। तो सबसे पहले हम आज करेंगे ग्राफिक मेथड, ये मेथड हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। ठीक है, तो ग्राफिक मेथड में हमें क्या है, ऐसे डाटा दिया हुआ है जैसे एक्स वेरिएबल का ईयर्स दिए और वाई में हमें प्रोडक्शन दी हुई है। ठीक है, हमने करना क्या है, हमने मतलब कि जैसे ये ग्राफ तैयार करना है। ग्राफ हमें यहाँ पे हमने ईयर लिए और यहाँ हमने क्या किया, प्रोडक्शन लिए।
ठीक है। 1931 से लेके हमने 1991 तक का डाटा लिया है, ठीक है। तो 1931 से 1991 का वी आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2001, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे 2001 भी लिया है, ठीक है। तो हमें डाटा दिए 25, 32, 36। पहले हम लोग 31 का, ठीक है, मैंने यहाँ पे पॉइंट लिया 31, ठीक है, ये आ गया 25, 20 और 30 के बिल्कुल सेंटर में। देन 41 का हमें दिया 32, 30 यहाँ पे 30 आ गया तो ये 32, ठीक है, अगेंस्ट 41। इसी तरह 51 का हमें प्रोडक्शन दिया 36, ये 51 है और ये 30 और 40 के सेंटर से थोड़ा सा ऊपर 36 आ गया। देन हमें दिया 61 का 43, यहाँ पे 40 आ रहा है, ये 43 आ गया, ठीक है जी। देन 71, 47, ठीक है। तो देन आ गया 81 का 50, देन आ गया 91 का 52, ठीक है जी। तो हम लोग इस तरह से इसकी वैल्यूज़ पता करेंगे। करने के बाद हमने क्या करना है, पेंसिल से इनको आपस में मिलाना है, ठीक है। इस तरह से आपने यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट आना चाहिए, ठीक है ना, लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आनी चाहिए, यहाँ जॉइंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको एक्सटेंड कर दिया। अब एक्सटेंड करने से क्या होगा, वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ 2001। अब 2001 की वैल्यू यहाँ पे इस तरह से आपने मिलाना है, ठीक है, और कर्व को इस साइड भी आपने मिलाना है। इससे क्या हुआ, हमें 2001 की वैल्यू पता लग गई, 60 के नियर अबाउट इट इज़ इक्वल टू 58। तो 2001 का जो मतलब कि वैल्यू आई है दैट इज़ 58। तो इस तरह से इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन का ग्राफिक मेथड बहुत ईजिली इंटरपोलेट एक्सट्रापोलेट करने में मदद करता है। तो यहाँ पे तो मैंने क्या किया, एक्सट्रापोलेशन की है, मैंने 2001 की वैल्यू कैलकुलेट की है। अगर मैं 75 की वैल्यू कैलकुलेट करती हूँ तो वो क्या हो जाएगा, इंटरपोलेशन हो जाएगा, और वो भी हम बड़े आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे 75, ठीक है ना, इन दोनों के सेंटर में ये 75 आ गया। 75 से उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद, ठीक है, उसको इससे मिला देंगे, और ये जो वैल्यू है, ठीक है, उसकी वैल्यू जो है 50 है, ये लेस देन 50 नियर अबाउट 49.5 है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आ गई, 49.5, किसकी, 1975 की। तो इस तरह से हमने यहाँ पे क्या किया, इंट्रापोलेट किया, और ऊपर हमने क्या किया, एक्सट्रापोलेट किया। पॉइंट क्लियर है, दोनों का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। और ग्राफिक मेथड बहुत इजी है, कोई भी आपको स्टेटमेंट आती है आप आराम से इसको बना सकते हो और वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम करेंगे बाइनोमियल मेथड, ठीक है जी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमेशा खुश रहें। थैंक यू।